दोस्तों एक लड़का और एक लड़की के बीच में पिछले 1 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन ये बात लड़की के घर वालों को पसंद नहीं था कि उनकी लड़की किसी से फ़ोन पर बात करती है, किसी से प्यार करती है और उससे मिलने भी जाती है। अच्छा दोस्तों, ये मामला तब जाकर गंभीर रूप पकड़ लेता है जब ये लड़की अपने कमरे में छुप कर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी अचानक कमरे के अंदर उसकी माँ आ जाती है और अपनी बेटी को उसके प्रेमी से बात करते हुए देख लेती है। अब दोस्तों माँ क्या करती है कि सबसे पहले अपनी बेटी का मोबाइल फ़ोन छीन कर अपने पास रख लेती है, मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। उसके बाद अपनी लड़की की खूब पिटाई करती है और जब इतना सब करने के बावजूद भी मन नहीं भरता है, तो लड़की की माँ अपने भाइयों को फ़ोन करके बुलवाती है, खुद दोनों हाथ उसका पकड़ लेती है। उसका एक भाई एक पैर को पकड़ता है, दूसरा भाई दूसरे पैर को पकड़ता है और तीसरा भाई उस लड़की के साथ ऐसा-ऐसा कांड करता है, जब आप लोग सुनेंगे तो आपकी आँखों से आँसू बहने लगेंगे। दोस्तों सच में ये घटना बहुत ही दुखद है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस घटना से आप लोग को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। दोस्तों ये घटना है मेरठ की और वहीं की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम तनिष्का है। तनिष्का दादरी गाँव की रहने वाली है। तनिष्का के पिताजी का नाम रमेश है, जो कि सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं और फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में उनकी तैनाती है। दोस्तों तनिष्का के माँ का नाम राकेश देवी है और तनिष्का जिससे बात करती थी उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम अमन है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 सालों से तनिष्का अपने बॉयफ्रेंड अमन से बात कर रही थी, लेकिन ये बात घर वालों को पसंद नहीं था। तनिष्का की माँ कई बार मना कर चुकी थी। तनिष्का के छोटे छोटे भाई हैं, वो लोग भी मना कर चुके थे कि बेटी बहन तुम ऐसा काम मत करो, तुम किसी से बात मत करो, किसी से मिलने मत जाओ, नहीं तो हम लोग की इज्जत उछल जाएगी, गांव समाज के लोग क्या कहेंगे। कुछ इस तरीके से माँ बाप अपनी बेटी को समझा रहे थे, लेकिन बेटी मानने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये मामला गंभीर रूप तब जाकर पकड़ लेता है जब 2-3 दिन पहले लड़की अपने कमरे में बात कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से। तभी उसकी माँ कमरे के अंदर आती है और जब उसको बात करता हुआ देख लेती है, सुन लेती है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से माँ इस बात पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी कि बेटी तुम मत बात करो। अब दोस्तों तनिष्का की माँ क्या करती है कि तनिष्का का मोबाइल फ़ोन छीन कर अपने पास रख लेती है, उसकी खूब पिटाई करती है। उसके बाद जब तनिष्का को गुस्सा आता है तो वो भी अपने माँ की खूब पिटाई कर देती है, जिस पर तनिष्का के माँ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो तनिष्का की माँ क्या करती है कि अपने मायके फ़ोन कर यानी कि तनिष्का के ननिहाल में फ़ोन करके उसके मामा को फ़ोन करके बताती है कि ऐसा-ऐसा हादसा हुआ है, तुम लोग आ जाओ घर पर। तो दोस्तों तनिष्का के 3 मामा लोग होते हैं, वो लोग घर पर आ जाते हैं और जब घर पर आते हैं तो तनिष्का की माँ तनिष्का के हाथों को पकड़ती है और उसके मामा लोग उसके पैरों को पकड़ते हैं। और फिर एक मामा क्या करता है कि धारदार हथियार लेकर आता है और तनिष्का के बॉडी को 2 टुकड़ों में बाँट देता है। यानी कि यहाँ से 1 टुकड़ों में कर देता है और यहाँ से 1 टुकड़े में कर देता है, यानी कि सर और धड़ दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों जब तनिष्का के साथ ये हादसा हो जाता है, जब सर और धड़ अलग कर दिया जाता है, तो तनिष्का की माँ क्या करती है कि आधा शरीर को एक गाड़ी में रखवाती है और उसका जो सर होता है दूसरे गाड़ी में रखवाती है और घर से 13 किलोमीटर दूर जहाँ पर बहादुरपुर नहर पड़ता है, वहाँ पर उसके बॉडी को फेंकवा दिया जाता है और वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और नहर पड़ती है, वहाँ पर उसके सर को फेंकवा दिया जाता है। और फेंकवाने के बाद ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं और शांति से अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान की कुछ और मर्जी था। जैसे ही एक दिन का वक्त गुजरता है, तभी अगले दिन सुबह में उसकी जो बॉडी है एक नहर में फंसी हुई मिली, झाड़ियों में फंसी हुई मिलती है। तो कुछ गांव के लोग शौच करने के लिए जाते हैं, तो सुबह सुबह वो बॉडी उनको दिखाई देती है। तो गांव के लोग पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं, बॉडी को बरामद करते हैं, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन वहाँ पर सर नहीं मिलता है। तो पुलिस वाले उस बॉडी को पहचान ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब उस बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस वाले लेकर जाते हैं और जब उसके कपड़े को उतारा जाता है, तो उसके लोअर में से एक पर्ची मिलती है जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन मिलाते हैं, तो वो जो लड़का होता है वो अमन होता है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। जब पुलिस वाले उससे तनिष्का के बारे में पूछते हैं कि तनिष्का को तुम जानते हो, तो पहले तो घबरा जाता है, फिर बताता कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जब हकीकत बताते हैं कि तनिष्का के साथ ऐसा हादसा हो गया है, तो दोस्तों अमन जो है वो फूट-फूट कर रोने लगता है और फिर अमन जो है वो पुलिस वालों को पूरी हकीकत के बारे में बताता है कि ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, उसके गाँव का नाम, उसके माँ-बाप का नाम सब कुछ बताता है। अब दोस्तों
जब पुलिस वालों को सब कुछ पता चल जाता है कि लड़की कहाँ की है और उसका घर कहाँ पर है, तो पुलिस की टीम तुरंत तनिष्का के घर पर पहुंच जाती है। जब उसके माँ से पूछताछ किया जाता है कि आपकी बेटी कहाँ है, तो माँ कहती है कि मेरी बेटी 3-4 दिन से लापता है, वो कहीं चली गई है, घर द्वार छोड़कर, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो छोड़कर चली गई है, वो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुझे कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों पुलिस वालों को उसकी माँ के ऊपर शक हो जाता है। पुलिस वाले तुरंत घर के अंदर जाते हैं, उसकी माँ को एक कुर्सी पर बैठाते हैं और चारों तरफ से घेर कर जब उसको प्रताड़ित करके अपने तरीके से पुलिस वाले पूछना स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों तनिष्का की जो माँ है वो रो पड़ती है और जो पूरी घटना को अंजाम वो दी थी वो पुलिस वालों के सामने कबूल करती है कि हाँ, हम और हमारे भाई लोग मिलकर उसके साथ ऐसा हादसा किए हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि आप ऐसा कदम क्यों उठाई हैं, तो वो पूरी घटना की जानकारी देती हैं कि मैं उसको बात करने से मना कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी और से बात करती है, वो लड़का अलग जाति का है और ये सब मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए हम लोग मिलकर उसके साथ ऐसा हादसा कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि फ़िलहाल तनिष्का का सर तो नहीं मिला है, उसका सिर्फ़ ये बॉडी ही मिला है। उसका जो सर है वो दूसरे नहर में फेंका गया था और वहाँ से वो कहाँ लापता हो गया किसी को पता नहीं चल रहा है। फ़िलहाल 2 दिनों से उसके सर की भी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालाँकि दोस्तों देखिए प्यार करना गलत नहीं है, अगर लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, दोनों का प्यार सफल है, दोनों एक-दूसरे को चाहते हैं, जीवन भर रहना चाहते हैं, तो माँ-बाप को इतना वो कष्ट नहीं देना चाहिए, माँ-बाप को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। आप लोग का फ़र्ज़ है समझाने का, आप लोग समझाइए। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ कि अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रह गया है, जब लोग अपने माँ-बाप की बातों को मानते थे। अब ये ज़माना कलयुग है और मॉडर्न ज़माना आ गया है। आजकल के टाइम में अगर आपके बच्चे आपसे सलाह लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि मम्मी मैं ये काम करने जा रही हूँ, तो अगर वो आपसे पूछ लेते हैं तो यही आपकी बड़कपन है कि वो लोग आपसे पूछ कर कोई काम करते हैं। नहीं तो आजकल का ज़माना तो ऐसा है कि जो लड़के हैं वो अपने माँ-बाप से बिना ही पूछे कोई कदम उठा ले रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर अपने माँ-बाप से पूछता है, तो ये आपका सौभाग्य है कि उसके बच्चे जो चाहते हैं आपके बच्चे, उसमें आप उसका सहयोग करिए। क्योंकि अगर बच्चा आजकल के ज़माने का कुछ आपसे पूछता है, आपसे सलाह लेता है, तो आप समझिए कि आपका लड़का बहुत अच्छा है। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।